यहाँ जी भूमाफिया है। और भूमाफिया इस कारण से है कि जो मेरा खतियानी जमीन और पैतृक है, जिन्होंने बिना दस्तावेज के गलत ढंग से कब्जा करके रखा है, उसे खदेड़ने में भूमाफिया है। सुलझेगा या फिर और उलझता रहेगा? ये सुलझना तो हम दोनों के हाथ में ही है। चाहे ये चंदन जी करे चाहे हम करे, भूल चूक तो हर इंसान से होती है। इन्होंने स्वीकार की पक्षियों को, और उसका उपनाम हम लोग रखे चोर का बच्चा लंगवा। पूरा ग्राम चुगलामों का जनता जानती है इस नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामवासियों को। भूमाफिया इनको बोला जा रहा है। का शब्द इसलिए आया था क्योंकि हमें भी पूरी जानकारी नहीं थी जी। और कई लोगों के द्वारा हमारे पास में रिसीविंग आया था सीओ साहब के दिया हुआ कि हमने ऐसा हमने आवेदन दिया है, चंदन जी ने हमारा रजिस्ट्री करवा लिया है और वहाँ पर बिना जांच किए वो मोटेशन कर दे रहा है। ये बात को लेकर एविडेंस है। आपके चैनल के माध्यम से आपत्तिकर्ता के साथ हम कभी भी डिबेट करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। हमारा छवि को धूमिल करने के लिए पूर्ण रूप से षड्यंत्र किया गया। जो चंदन जी कह देते हैं कि हम रीड जो है गलती से किया है, इसको अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो हम दोनों में कोई विवाद नहीं है, लेकिन इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भूमाफिया इनको बोला। तो उस लंगा को कह देते हैं, चोर के बच्चा को, कि सबक सीख ले। और ऐसा मेरे पिता और हमारा दादा के द्वारा ग्राम चुगलामो टोला घसकोड़ी में एक भी ऐसा कार्य गलत नहीं किया गया। और वो शांतिपूर्ण ढंग से जमीन को जोत कोड़ रहे हैं। आपका उसमें कोई दखल नहीं है? जी कोई दखल नहीं है। उसके द्वारा अनेकों कार्य गलत किया गया। गलत पंजी 2 में माल घटा लेना, गलत केवाला दिखाकर, गलत बाला फुसला करके, गलत रैयत से जमीन। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। झारखंड खोज खबर के माध्यम से आए दिन कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई मसला, मामला हम आपको दिखाते हैं और आप भी हमें ढेर सारा प्यार दुलार देते हैं। हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं और उसी का फल है कि हमारे वीडियोस अब मिलियन में व्यूज आते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं। आप सभी का प्यार दुलार मिलता रहे। कुछ दिन पहले हमने एक बरकट्ठा अंचल का एक मामला दिखाया था, जिसमें चुगलामो पंचायत का एक मामला आया था, जिसमें कुछ ग्रामीण ने अपनी बातें रखी थी कि भूमाफियाओं के द्वारा जो है उनकी जमीनों को जो है हड़पा जा रहा है या फिर अन्य अन्य कहानियों को सुनाया था। उस मामले को लेकर के दूसरे पक्ष की बात सुनने हम लोग आए हैं। जो दूसरे पक्ष से हमारे साथ जुड़े हैं और पहले पक्ष के भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बातें क्या है, क्या पूरा मामला है, किस कारण से ये मामला आगे बढ़ा और भूमाफिया की संज्ञा जिन्हें दी गई, वही भूमाफिया हमारे पास मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी, सन ऑफ हरिलाल चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम चुगलामो के रहने वाले हैं। भूमाफिया हैं आप? जी भूमाफिया है। और भूमाफिया इस कारण से है कि जो मेरा खतियानी जमीन और पैतृक है, जिन्होंने बिना दस्तावेज के गलत ढंग से कब्जा करके रखा है, उसे खदेड़ने में भूमाफिया है। मतलब इसलिए आप भूमाफिया? जी भूमाफिया है। तो ये जो मामला चलता आ रहा है, इस मामले में क्या पूरा मामला है और किस कारणवश? आप पहले ये बताइए कि आप जमीन के मतलब रैयत है या फिर केवाला है? जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो बोल रहे थे हम लोगों ने 3 केवाला लिया है। तो आप जमीन से कैसे जुड़े हुए हैं? जमीन वो मेरे परदादा नांदो चौधरी के नाम से खाता 112 दर्ज है और हमारे दादा 5 भाई होते हैं और हमारे चचेरे चाचा चाची और पिताजी के द्वारा चादर नंबर 1, प्लॉट नंबर 7, प्लॉट नंबर 9 और प्लॉट नंबर 10, ये तीनों प्लॉट को ग्राम चुगलामो टोला घसकोड़ी निवासी गणेश मातो, गोवर्धन मातो, जुबराज मातो, तीनों के पिता स्वर्गीय टेहल मातो और खगेंद्र मातो पिता श्री जीवी मातो के द्वारा जमीन को 2012 में खरीद की गई। आप मानते हैं? जी मानते हैं। और वो जमीन में किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं है और जो क्रेता है वो शांतिपूर्ण ढंग से जमीन को जोत कोड़ रहे हैं। आपका उसमें कोई दखल नहीं है? जी कोई दखल नहीं है। और दाखिल खारिज की जो पद्धति चली है ऑनलाइन की 2016-17 सेशन से 25-26 तक, तो क्रेता के द्वारा 6 ऑनलाइन की गई। तो 6 ऑनलाइन में क्रेता के द्वारा एक ऑनलाइन जो स्पष्ट रूप से केवाला से जो मेल खाती थी, उसका निष्पादन अंचल अधिकारी के द्वारा किया गया। और जो हमारे 5 और जो क्रेता के द्वारा जो दाखिल खारिज का ऑनलाइन हुई थी, उसमें केवाला में जो प्लॉट था वो प्लॉट ना ऑनलाइन करके
दूसरे दूसरे प्लॉट को ऑनलाइन उन्होंने किया था जो रिजेक्ट हुई, और वही ऑनलाइन गलत ऑनलाइन के गलत फहमी में आकर के गलती क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इसमें किसकी गलती है? जैसे गलती माना जाए तो कहीं ना कहीं हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप देख लीजिए। गलती कहा जाए तो ना क्रेता के द्वारा जानबूझ के की गई है, ना विक्रेता के द्वारा, और ना आज प्रेजेंट में मेरे द्वारा। क्रेता ने ऑनलाइन करने वाला प्रज्ञा केंद्र में अपना डीड दे दिए दाखिल खारिज के लिए। ठीक है। अब दाखिल खारिज ऑनलाइन कर्ता ने कहीं न कहीं मिस्टेक किया, और वो मिस्टेक देख हमने सोचा मेरा खाता में जो प्लॉट बच रहा है तो वही समझ के हमने केवाला किया। किससे केवाला लिया? कि अपने पिताजी से केवाला हमने लिया। फिर जब कितना जमीन कर लिया? प्लॉट नंबर 7 में 1 डिसमिल, प्लॉट नंबर 9 में 6 डिसमिल, 7 डिसमिल कुल रकबा का हमने केवाला लिया। तो जब हमने केवाला लेके घर आया तो उसके बाद दूसरे दिन में क्रेता खगेंद्र महतो पिताजी महतो के द्वारा फोन किया गया कि चंदन, जो जमीन हम लोग केवाला लिए थे उसी जमीन को सुनते हैं कि आप भी केवाला करवा लिए हैं। हमने बोला कि केवाला तो किए हैं महतो जी, मगर क्या सच है झूठ है वो तो नहीं बता सकते, मगर आप लोग केवाला कितना लिए हुए? तो उनके द्वारा जवाब दिया गया कि 3 केवाला लिए हुए हैं। हमने बोला कि 3 केवाला आप जो लिए हैं दिखा दीजिए, और कौन कौन प्लॉट लिए हुए हैं हमको संतुष्ट करवा दीजिए। अगर वही प्लॉट हमने अगर केवाला लिया होगा तो हम खुद से दाखिल खारिज को रिजेक्ट करने के लिए आवेदन देके रिजेक्ट करवा देंगे, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। मामला बड़ा मामला बड़ा यही कि हमारा ही ग्राम के जिन्हें हम उपनाम दिए हुए हैं चोर के बच्चा लंगवा, वो क्या है कि हमारा हर काम में उलुल जुलुल करके मनगढ़ंत बात बना करके हमारा छवि को बदनाम करने के लिए, धूमिल करने के लिए भोले भाले जनता को, भोले भाले क्रेता को बहका करके कि और ब्रेन वॉश करके हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचाया गया। बाकी क्रेता का ऐसा कोई मानसिकता नहीं था और ऐसा कोई उनके प्रति अपना विचार नहीं था कि हमें बदनाम किया जाए, मगर उन्होंने मतलब जो उस दिन वीडियो में बोल रहे थे उनको कोई बरगला रहा है और हमारा ही ग्राम के हमारा ही विपक्ष है। उन्होंने उन्हें क्रेता लोगों को मनगढ़ंत बातें बताई, ये कर लेगा वो कर लेगा। उन्होंने अभी क्या बात हुई है? अभी बात यही हुई है कि जो हमने डीड लिया है वो गलत फहमी में डीड लिया था, जो मेरा गलत है। हमने खुद दाखिल खारिज केस संख्या 1556-25-26 को रद्द करने के लिए हमने अंचल अधिकारी को स्वयं आवेदन दिया है। आवेदन 25/2/2026 को हमने आवेदन दिया, हम डाल रहे दिए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि क्रेता को चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ग्राम चुगलामो टोला घसकुड़ी जितने भी ग्रामीण हैं, नांदो चौधरी के 5 पुत्र हैं और उनके पुत्र के द्वारा या वंशज के द्वारा चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज तक वैसा कोई कृत्य नहीं हुआ है जो बिका हुआ जमीन को हरलाल चौधरी ने लिखा होगा या उसका बेटा ने। जो जमीन हमारे खाता का साफ सुथरा है, जो अन्य रैयत ने बिना दस्तावेज के कब्जा करके रखा हुआ था, उस जमीन को हमने पुनः डीड के माध्यम से नियम संगत केवाला करवाया। और आपके जो भी जमीन पूर्वजों ने बेची उस जमीन को आपने प्रयास किया कि अपने नाम से उसको कर लें। तो अभी क्या मतलब बातें हो चुकी है? और जो आप पूछे कि हमारा पूर्वज जो बेचा है उसको अपने नाम से कर लें, ऐसा नहीं। जो हमारा पूर्वज बेच चुके हैं वो जमीन तो क्रेता का है, उसमें कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है, विवाद है। चाहे कोई भी क्रेता हो। बाकी मेरा खाता का अन्य रैयत बिना दस्तावेज का जो कब्जा करके रखा हुआ जमीन है, जिनके पास पेपर नहीं, जिनके पास पेपर नहीं है, उसको खदेड़ने का काम हमने किया। उस कार्य में हमें भूमाफिया का संज्ञा दी गई। इसमें हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। मैं भूमाफिया हूँ, अपने खाता और अपने पैतृक संपत्ति को बचाने या अपने हक में लाने के एवज में मुझे कोई भूमाफिया कहता है तो हमें इससे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं भूमाफिया इसमें हूँ। मुझे कोई वीडियो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। देखिए कमेंट जितने भी आपके झारखंड खोज खबर में जितने भी यूट्यूब फेसबुक में जितने भी जुड़े हुए दर्शक हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि जब तक पूर्ण सच्चाई को ना जाने तब तक उल्टा बयान मतलब लंद-फंद बयान नहीं दे। दोनों पक्ष की बात को समझे जाने, उसके बाद आपका भी अधिकार है। आज तो आपने बहुत सारी बातें रखी हमारे साथ।
दूसरे पक्ष के राजकुमार जी भी हैं, आए हैं, इनके हाथ में पेपर है। हम लोग बहुत सारी बातें हुई, क्या मामला अब कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, यहाँ जाइए थोड़ा सुलझेगा या फिर और उलझता रहेगा? ये सुलझना तो हम दोनों के हाथ में ही है, चाहे ये चंदन जी करे चाहे हम करे। भूल चूक तो हर इंसान से होती है। इन्होंने स्वीकार किया है आपके चैनल के माध्यम से कि हम गलती किए हैं लिखवाने में, चाहे जैसे भी हो। और हमारे तरफ से भी जो भी ऑनलाइन में हमारे ऑपरेटर जो भी गलती किए होंगे, इनको गलतफहमी हुई और ये रजिस्ट्री की है। और बाकी इसमें जो है ये चंदन जी कह देते हैं कि हम रीड जो है गलती से किया है, इसको अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो हम दोनों में कोई विवाद नहीं है, लेकिन इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भूमाफिया इनको बोला जा रहा है। का शब्द इसलिए आया था क्योंकि हमें भी पूरी जानकारी नहीं थी जी। और कई लोगों के द्वारा हमारे पास में रिसीविंग आया था सीओ साहब के दिया हुआ कि हमने ऐसा हमने आवेदन दिया है, चंदन जी ने हमारा रजिस्ट्री करवा लिया है और वहां पर बिना जांच किए वो मोटेशन कर दे रहा है। ये बात को लेकर के हम सीओ साहब के चैम्बर पे भी हम ये बात बोले हैं मुंह पर कि आप इस प्रकार से नहीं कर सकते, दोनों पक्षों को बुला करके पेपर जांच करके कीजिए। अभी वर्तमान में सीओ, उससे पहले परमानेंट सीओ थे, उस समय मामला नहीं गया था? नहीं, उस समय उन लोग क्या होगा हमें उतना जानकारी नहीं है। तो ये अभी आप मानते हैं जब हमको यह चीज का भय था कि अगर जिस प्रकार से उन लोग आवेदन दे रहे हैं उसके बावजूद मोटेशन हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी यह डर था कि हम आवेदन भले ही दें लेकिन हमारा भी हो सकता है कोई ब्रेन वॉश कर रहा तो था। नहीं, ये सब गलत बात है। ऐसा नहीं है, हम लोग कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। हम लोग के अंदर भी यही चीजें था कि जब इतने कंप्लेन उनके खिलाफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार से गलत कर रहे हैं, तो हमने उसको भूमाफिया का शब्द दिया था। तो ये चीजें तो आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। चंदन जी ये मीडिया अपने मीडिया में बोल दे एक बार आप आपके चैनल में कि ये कब हमें टाइम देंगे डीड कैंसिल करने के लिए। जिस दिन कैंसिल हो जाएगा हम दोनों एक ही थाली में खाना खा करके आएंगे या आपको वचन देते हैं इस चैनल के माध्यम से। आवेदन दे दिया है, अगर कैंसिल हो जाता है तो? नहीं, आवेदन तो सीओ साहब के पास दिए हैं मोटेशन रोकने के लिए। डीड जो है वो अभी अंचल अधिकारी में जाकर के जो है वहाँ पर बरी में जाकर करना होगा। हमने वकील से बात किया है, वो बोले हैं कि आप दोनों आइए, दोनों पक्ष आएंगे, हम करवा देंगे। क्या करवाते हैं तो हम लोग हम गणेश महतो ग्राम चुगलामो टोला घसकोड़ी के निवासी हैं। मैं कहना चाहता हूं चंदन चौधरी या इनके पिता हरिलाल चौधरी, मैं जमीन खरीदने के पक्ष में नहीं था। इनको बेटी शादी करने के लिए इन्होंने हमको प्रेरित किए और उस स्थिति पर मैंने जिस जमीन का मैंने बेच करके जमीन लिया, उस जमीन का अभी 40 लाख रुपया मेरा बनता है। मेरा भाई भी उसमें कर्जा करके दिया जिसका ब्याज उसको भरना पड़ा, अभी तक भरिए रहा। तो इस स्थिति पर इन्होंने 1 एकड़ 28 डिसमिल जो हम लोग को रजिस्ट्री 3 दस्तावेज में किए हैं, जिसमें से एक मुझे मोटेशन हुआ है, 2 का मोटेशन इसलिए नहीं हुआ शायद कहीं प्रॉब्लम था, नहीं तो ऑपरेटर के मिस्टेक से ऐसा हुआ है या तो सीओ साहब के लेन देन की तो बोल रहे हैं कि अब तो कोई मामला ही नहीं है, तो क्लियर हो रहा है। सीओ साहब के लेन देन की स्थिति में हम लोग सक्षम नहीं है उतना पैसा हम लोग दे करके मोटेशन करा पाए। दूसरी बात है कि हम चंदन जी से तभी हम संतुष्टि बन सकते हैं और नहीं चल करके डीड ऑफिस में चल करके अपना डीड को ये तो तैयार है कि सहमति आपस में बन जाएगी और दोनों के बेटा जो आपके चैनल के माध्यम से इन्हें पूर्ण स्वस्थ कर देते हैं कि इन्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इनके माध्यम से या ऑपरेटर की गलती से जो ऑनलाइन जो गलती हुआ था उसका गलत फहमी में गलत शिकार हम हुए, जो हम आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार भी कर रहे हैं। बाकी ये जिस प्रकार से संतुष्ट होना चाहते हैं, संतुष्ट मदद कीजिए, मदद करने के लिए तैयार हैं। बाकी इनके अलावे पूरे ग्राम चुगलामो टोला घसकोड़ी में कोई ऐसा एक भी मेरे खिलाफ में ठोस दस्तावेज के ऐसा नहीं है जो मेरे छवि को धूमिल कर सकता है। काहे कि जो आपत्ति लगाया था वो उसका आपत्तिकर्ता पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हुआ और उसके एवज में मेरा दाखिल खारिज हुआ, जिसका मेरे पास पूर्ण एविडेंस है। आपके चैनल के माध्यम से आपत्तिकर्ता के साथ हम कभी भी डिबेट करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। हमारा छवि को धूमिल करने के लिए पूर्ण रूप से षड्यंत्र किया गया, जो उस लंगा को कह देते हैं चोर के बच्चा को कि सबक सीख ले। और ऐसा मेरे पिता और हमारा दादा के द्वारा ग्राम चुगलामो टोला घसकोड़ी में एक भी ऐसा कार्य गलत नहीं किया गया और उसके द्वारा अनेकों कार्य गलत किया गया। गलत पंजी 2 में माल घटा लेना, गलत केवाला दिखाकर गलत
बाला फुसला करके गलत रैयत से जमीन क्या ले लेना। ऐलान, क्या ऐलान हम करते हैं? यही कहते हैं ग्राम चुगलामो टोला घसकोड़ी ग्राम पंचायत चुगलामो के पूरे जनता को ये मतलब कि जितने भी क्रेता हैं सभी को भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गलत करता है उसके प्रति आवाज उठाइए, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे, आपका अधिकार है आवाज उठाने के लिए। और बाकी बिना बेबुनियाद बिना दस्तावेज के किसी पर आरोप लगाना ये भी कानूनन अपराध है। और जहां हम गलती हैं वहां गलती है, और जहां गलती नहीं वहां गलती मानने के लिए कदापि मंजूर नहीं करेंगे। देखिए एक बार फिर कहना चाहते हैं कि हमें बार बार प्रयास किया तोड़ने के लिए, मगर कभी मैं न टूटा और वो हर बार हारा, और उसको हर बार हराएंगे। ये खुलेआम चैलेंज देते हैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्षियों अपने विपक्षियों को। और उसका उपनाम हम लोग रखे हैं चोर का बच्चा लंगवा। पूरा ग्राम चुगलामो का जनता जानती है इस नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामवासियों को। साफ शब्दों में कह दिया कि आप हमें छेड़िए नहीं, आप हमें छेड़िएगा हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं झारखंड खोज खबर के माध्यम से इस पूरे मामला को आप जान गए होंगे। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और आपके